बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड पार्ट में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हमें मिलती है कि आइस की स्ट्रक्चर, या इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या अब ये कह लें कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। उसकी क्या वजूहत हैं, कैसे वो आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, उसकी क्या रीज़न है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में थोड़ा सा हम इसकी ज्योमेट्री के हवाले से, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के हवाले से बात करेंगे। बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये नेक्स्ट भी हम डिटेल से बात करेंगे वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ कि वाटर जो होता है ना, ये इस तरह से दो इसके पास लोन पेयर होते हैं इस कॉर्नर पे, और तकरीबन इनमें वैसे अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर ये सारे लोन पेयर ना होते, सारे के सारे एक जैसे होते, तो फिर ये एंगल 109.5 का होना था, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये एंगल थोड़ा उससे कम हो जाता है। ये तकरीबन 104.5 जो है वो इसका एंगल बनता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जब एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा, वाटर की फॉर्म में मौजूद होता है, तो उस वक्त भी ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रली जब ये अरेंज होते हैं तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है इन लोन पेयर की मदद से ये साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे हम पीछे डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से, मैं इसको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाएगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है, वाटर पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। मैं इसको उसी फॉर्म में थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। ये वाटर मॉलिक्यूल है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में अरेंज करूं, तो यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव है हाइड्रोजन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई है। ये इधर भी जाएगी, ये आगे को इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बने हुए होते हैं। अब होता ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये बनती टूटती रहती है। मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है तो आप ये कह लें कि अगले लम्हे वो उस मॉलिक्यूल से नेक्स्ट के साथ जुड़ेगा। ऐसे समझ लें कि ये सारे मॉलिक्यूल है, ये मूवमेंट में रहते हैं, बिकॉज लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह कभी वो किसी के साथ होता है, कभी वो किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती टूटती रहती है, कभी इसके साथ, कभी नेक्स्ट, कभी नेक्स्ट, कभी नेक्स्ट, इस तरह से। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन में होते हैं, मोबाइल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस
पानी का टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है और वो सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि उनकी जो मूवमेंट होती है, जो पहले इस तरह से तेज मूव कर रहे थे, अब वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। स्लो होते होते अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये मज़ीद ठंडा होता जाता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करते हैं हम, तो ये मॉलिक्यूल अपने इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, अपने इन बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, जो कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये डॉटेड लाइन से जितने भी शो किए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो पर्टिकुलरली किसी साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। और वो बॉन्ड फिर ब्रेक होने की तरफ नहीं जाते, वो उसके साथ परमानेंट जुड़ना शुरू हो जाता है। अब उसका वो जुड़ना भी अकॉर्डिंग टू द दीज बॉन्ड्स होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बिकॉज ये बात हम कर चुके हैं लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मैंने आपको बताई थी, तो उसमें हमने बात की थी कि ये लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर की एक प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर एंगल में होते हैं, और उसी डायरेक्शन में ये साथ वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएंगे। तो एक्चुअली अब इनकी ये जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल एक फॉर्म में हो जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं, और वो फिक्स पोजीशन इन हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग होती है। और यही वजह है कि सपोज करते हैं कि वो मॉलिक्यूल इस तरह से पहले मूव कर रहे थे, मूव करते करते जब हम अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो मूवमेंट ही कर रहे थे, लेकिन उनकी मूवमेंट स्लो होना शुरू होगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर जैसे ही हम करेंगे, तो ये इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वो एक पर्टिकुलर एंगल में, ये एंगल नहीं होता, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूं कि वो एक फिक्स पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। और इस फिक्स पोजीशन में चूंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उनके दरमियान में स्पेस आना शुरू हो जाती है। ये जो एम्प्टी स्पेस होती है, ये तकरीबन 9% जो है वो एम्प्टी स्पेस इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो खास डायरेक्शन में जुड़ना है और खास पोजीशन पे होंगे मॉलिक्यूल, तो इसलिए उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस आएगी। और जब उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस आ जाती है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इनके दरमियान में वो एक स्पेस जब आती है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। आपने पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसका मास कम होता है, क्योंकि उनमें दरमियान में खाली जगह आ गई। इस वजह से जब ये स्पेस आएगी तो ये थोड़ा एक्सपैंड होगा। और इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा हम फ्रीजर के अंदर जब पानी वाला वो बर्तन फ्रीज करने के लिए, बर्फ़ बनाने के लिए वो बर्तन डाल के रखते हैं, तो जब वो बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। एक्चुअली वो वॉल्यूम होता है जो उस एम्प्टी स्पेस की वजह से इंक्रीज हुआ, बिकॉज उसमें जब मॉलिक्यूल अरेंज हो रहे थे तो एम्प्टी स्पेस आई और वॉल्यूम थोड़ा सा वो सेंटर से बढ़ जाता है, ऊपर को हो गया। और यही वजह है कि ये जो है आइस, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? बिकॉज ड्यू टू दीज एम्प्टी स्पेसेस डेंसिटी इज लेस। डेंसिटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। और लेस डेंस चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जो हाई डेंसिटी वाली होती हैं वो नीचे होती हैं। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। यही वजह है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। पहली बात तो हमने ये देखी कि
आइस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है और टेट्राहेड्रल में जो दो उसके कॉर्नर होते हैं वो लोन पेयर वाले होते हैं, और जब वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है वो लोन पेयर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई फिक्स नहीं होती, कभी वो किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। रीज़न क्या है कि इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन मोबाइल मोशन और इन मोशन, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं उनकी मूवमेंट कम होती है, तो वो अपनी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जिस तरह से साथ वो जुड़े हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, यहाँ पर हर मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल ही है। यहाँ पे ये प्लेनर 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन इस 2D को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये 3D स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे टेट्राहेड्रली अरेंज हुए होते हैं, और उनके दरमियान में ये एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं जो कि 9% है। ये भी MCQ पूछा जा सकता है। और ड्यू टू दीज empty spaces which are 9%, density of the ice become less than water, and density कम होने की वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि हम बताते कि जो डेंसिटी है वो कम होने की वजह से वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी पूछा जा सकता है, वो बताएं, या इसमें पूछा जा सकता है जी वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पूछा जा सकता है, ये MCQs बन सकता है। अब मेन अगर इसका देखा जाए कि इस सारे की वजह क्या है, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, उनके दरमियान स्पेस आती है और ये डेंसिटी कम होकर ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।